कहने लगे अदबी तब्दीली की नहीं, हम सियासी तब्दीली की बात कर रहे हैं, नए पाकिस्तान की। मैंने पूछा क्या मतलब नया पाकिस्तान, क्या महाजिर हिंदुस्तान चले गए? तीन चार मिनट मीर खामोश बैठे रहे। उनको अपना कोई शेर भी याद नहीं था। सौदा खड़े हुए और ज़ोर से बोले, अगर तुमको अपने अच्छे शेर याद नहीं हैं तो मेरे सुना दो। मीर ने मुझसे पूछा ये कौन थे? मैंने कहा हिंदुस्तान का एक फिल्मी प्लेबैक सिंगर है मोहम्मद रफ़ी, जानी मैंने सौदा नहीं कहा, वरना महफिल मैदान जंग बन जाती। मीर ने कहा मुझ में और गालिब में बहुत फ़र्क है। गालिब के सर पर हाथ रखने वाले बहुत थे, मुझे अपने सर पे खुद अपना हाथ रखना पड़ा। अपना ही हाथ सर पे रहा अपने यहाँ सदा, मुशफ़िक़ कोई नहीं है, कोई मेहरबान नहीं। ख्वाजा साहब बोले मीर जी मैं मुशफ़िक़ था, हूँ और रहूँगा। फिर मैं मीर साहब को शेर याद करवाता गया और वो पढ़ते गए। कम फुर्सती ये गुल जो कहें कोई न माने, ऐसे गए अय्याम बहारां के न जाने। बंधा रात आंसू का कुछ तार सा, हुआ अब्र रहमत गुनाहगार सा। गालिब अपनी कुर्सी छोड़कर आए और मीर के साथ मेज़ पर बैठ गए। मीर फ़कीर हुए तो एक दिन क्या कहते हैं बेटे से, उम्र बची है थोड़ी इसको क्यों कर काटें बाबा हम। दिन रात मेरी आँखों से आंसू चले गए, बरसात अब के शहर में सारे बरस रही। वज़ू को मांग के पानी खजल न करे मीर, वो मुफलिसी है तयम्मुम को घर में खाक नहीं। किया सैर इस खराबे का बहुत अब चल के सो रही है, किसी दीवार के साए में मुंह पे लेके दामा को। गालिब ने कहा एक शेर मीर साहब का मैं सुनाना चाहता हूँ। देख लेता है वो पहले 400 अच्छी तरह, चुपके से फिर पूछता है मीर तू अच्छी तरह। मैं मीर को उठाकर ले गया और उनकी कुर्सी पर बिठा दिया। गालिब ने कहा मैंने पहले कह दिया था मीर साहब की शायरी गुलशन कश्मीर है। सौदा फिर बोले मिर्ज़ा गुलशन मकबूजा कश्मीर, रोने पीटने के अलावा इस गुलशन में और है क्या? दर्द और मुसफ़ी ने सौदा को खामोश रहने को कहा। जानी फिर कमाल हो गया। ख्वाजा साहब ने मुझे स्टेज पर बुलाया और कहा मिर्ज़ा पूछ रहे हैं तुम कौन हो और क्या करते थे? मैंने मिर्ज़ा से कहा वही करते थे जो आप करते थे। आपको चौधरी बेगम ने परेशान किया, हमको पहली ने परेशान किया। अमरोहे के हैं, शायरी के अलावा कुछ नहीं किया। मिर्ज़ा ने फरमाइश की कुछ सुनाओ। मैंने कहा मीर साहब और आपके बाद? मिर्ज़ा कहने लगे तुम पैदा भी तो हम दोनों के बाद हुए हो। जानी मैंने मौला अली से मदद मांगी, एलिया के नाम का वास्ता दिया और कहा इज़्ज़त रख ले। ख्वाजा साहब ने कहा पहले अपने बारे में कुछ बता तो दो सबको। मेरा नाम जॉन एलिया है, अदब घर से मिला, बेअदबी ज़माने से। 1935 में ज़मीन पर आया, 2002 में आसमान पर। विलादत अमरोहा यूपी, वफ़ात कराची बहुत पी। कई वक्त मुझ पर ऐसे आए, मैंने सोचा क्यों ना एहसास, शऊर और अपने फ़न को ताक में रख दूं और कहीं निकल लूं। तन्हा बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी, हर बात का दुख रहा, सिर्फ़ एक बात की खुशी हासिल हुई, मैंने मिल्ली और कौम परस्ताना इनकलाबी शायरी नहीं की। फ़ारसी और अरबी मेरी बग़ल में और उर्दू मेरी जेब में थी। काश मेरे चाहने वाले मेरी शायरी के बजाय मेरी नस्र पर ध्यान देते। शायरी तो हर कोई समझ लेता है, नस्र समझने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जो मुल्क मैं छोड़ कर आया हूँ वहाँ बहादुर बहुत हैं और बहादुरों के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। अब मैं मिर्ज़ा की फरमाइश पर अपने चंद अशार सुनाता हूँ। 18 बरस की उम्र में गज़ल लिखी थी, उसका एक शेर। हमको मिटा न दें ये ज़माने की मुश्किलें, लेकिन ये मुश्किलें तो हज़ारों के साथ हैं।
उसी ज़माने का एक और शेर, हुजूम गम में सजाई है मैंने बज़्म ख़याल, नज़र झुका के ज़रा फिर तो हम सुखन होना। अब बात की शायरी। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। जानी मरे हुए नौजवान लड़के और लड़कियां खड़े होकर तालियां और सीटियां बजाने लगे। मिर्ज़ा घबरा गए, ख्वाजा साहब से पूछने लगे क्या क़यामत आ गई। ख्वाजा बोले जॉन अचानक नौजवानों में बहुत मकबूल हो गए हैं, इनके हर शेर पर ज़मीन पर भी इसी किस्म का मुज़ाहरा होता था। ज़ुलेख़ा अज़ीज़ा बात यह है भला घाटे का सौदा क्यों करें हम। नौजवान चीखने लगे इल्तिजा नहीं, इल्तिजा नहीं, इल्तिजा नहीं। एक नहीं 4 शेर। अचानक भाई तकी उठ कर आए और मेरे कान में कहने लगे तुम्हारे सारे भाई यहाँ बैठे, उनका भी तारुफ करवा दो। ख्वाजा साहब ने मुझसे पूछा तकी साहब क्या कह रहे थे। मैंने कहा वही जो सारे नौजवान कह रहे हैं, इल्तिजा नहीं कि कम से कम 4 शेर सुनाना। मिर्ज़ा से इजाज़त मांगी, मिल गई। मेरा एक मशवरा है, इल्तिजा नहीं। लंबे बालों वाली लड़कियों ने धमाल शुरू कर दिया। नौजवान भंगड़ा डाल रहे थे। अंधेरा होना शुरू हो गया था। गालिब ने लड़कियों को देखा, कहा सब दिन के पर्दे में नेहा थीं, अब नज़र आईं। मियाँ तुम अपने 4 शेर मुकम्मल करो। मेरा एक मशवरा है, इल्तिजा नहीं। तू मेरे पास से इस वक्त जा नहीं। बिछड़ कर जान तेरे आस्था से, लगाया जी बहुत पर जी लगा नहीं। वो हिजर वसल था सब ख्वाब दर ख्वाब, वो सारा माजरा जो था वो था नहीं। मोहब्बत कुछ न थी जुज़ बदहवासी, कि वो बंदे क़बा हमसे खुला नहीं। इसके बाद जानी मैं स्टेज से कूद के भाग गया। ये सानेहा सिर्फ तुमको बताया है, बस अपने तक रखियो। दूसरे दिन मैं अपनी मकबूलियत की माफ़ी मांगने मीर साहब के घर गया। वो लेटे हुए टेलीविज़न देख रहे थे। यहाँ टेलीविज़न भी बग़ैर बिजली के चलता है। इमरान खान सफ़ेद शलवार, सफ़ेद कमीज़, काला कोट और लाल मफलर डाले तकरीर कर रहे थे। मुझसे कहने लगे बहुत खुश शक्ल है। इससे पहले हमारे वज़ीर आज़म के लिए किसी और ख्वाहिश का इजहार करें, मैंने टेलीविज़न बंद कर दिया। मैंने टेलीविज़न बंद कर दिया। कहने लगे इमरान है कैसा। मैंने कहा न्याजी है मगर न्याज़मंद नहीं। अकल है मगर अक्लमंद नहीं। फ़िक्र है मगर फ़िक्रमंद नहीं। दौलत है मगर दौलतमंद नहीं। मीर की कुल्लियात जो मैं तरतीब दे रहा हूँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मीर साहब चाह रहे हैं तुम इस किताब का नाम बताओ। मैंने कहा क़िबला आप अनवर मकसूद के घर 1 मरतबा गए हैं, मैं 1000 मरतबा जा चुका हूँ। वो ऐसा नाम बताएगा जिसके कई मतलब निकल आएंगे। कहने लगे वो मुझे तुमसे ज़्यादा जानता है, मेरी इज़्ज़त करता है और मुझे शायरों का खुदा मानता है। फिर मैंने हिम्मत करके जो नाम तुमने पिछले ख़त में लिखा था वो बता दिया। मैंने कहा अनवर मकसूद चाहता है आपकी कुल्लियात का नाम ख़वातीन व हज़रात होना चाहिए। उचक के बैठ गए। मैंने गुपक लिया वरना पलंग से गिर जाते। बोले कुल्लियात का नाम ख़वातीन व हज़रात। मैंने बताया अनवर ने लिखा था 2000 अशार ख़वातीन के बारे में, 2000 अशार हज़रात के बारे में। कहने लगे अब नाम समझ में आया, रख दो। टेलीविज़न लगाया। इमरान की तकरीर ख़त्म नहीं हुई थी। ज़ोर से अपना एक मिसरा पढ़ा, अल्लाह रे क्या नमक है आदम के हुस्न में भी। मैं खुदा हाफिज़ कह के चला आया। अपने क्वार्टर पहुँचा। नींद करीब आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जानी यहाँ ना सोने की गोली मिलती है न जागने की। सोचने लगा यहाँ क्यों आ गया। साक़ी फ़ारूक़ी की तरह दूसरी तरफ जाना पसंद कर लेता। आग की वजह से कम से कम चाय तो गर्म मिल जाती। कुछ दिन पहले मगरिब के बाद फैज़ साहब से मुलाकात हुई। कहने लगे पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है। मैंने कहा मुझे मालूम है, अब लाहौर में मेला चरागां की जगह फैज़ मेला होता है। कहने लगे अदबी तब्दीली की नहीं, हम सियासी तब्दीली की बात कर रहे हैं, नए पाकिस्तान की। मैंने पूछा क्या मतलब नया पाकिस्तान, क्या महाजिर हिंदुस्तान चले गए।
क्या महाजिर हिंदुस्तान चले गए, पंजाबी जालंधर चले गए, पठान अफ़गानिस्तान चले गए, बिलोची ईरान चले गए, खाली फ़ौज रह गई पाकिस्तान में। खाली फ़ौज रह गई। पाकिस्तान में वो तो शुरू से थी, फिर नया पाकिस्तान कहाँ से आ गया? नाराज़ हो गए और चले गए। जानी ये खुद फ़ौज में कर्नल रह चुके हैं। जानी नया पाकिस्तान सिर्फ एक तरह बन सकता है। तुम इमरान खान से कहो पुराने पाकिस्तान को मलिक रियाज को बेच दे। और नया नाज़माबाद के पीछे नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दे। पुराना पाकिस्तान भी कराची से शुरू हुआ था, नए पाकिस्तान को भी कराची से शुरू होना चाहिए। तुमने ख़त में लिखा था तुम्हें एक फंक्शन में शायरी और सियासत पे बात करना है। पाकिस्तान क्या सियासत से ठीक हो सकता है या शायरी से? जानी शायरी और सियासत में सिर्फ झूठ होता है। पोइट्री और पॉलिटिक्स में से झूठ निकाल दो तो सिर्फ सफ़ेद कैनवस रह जाता है। शायर अपनी गज़ल के हर दूसरे शेर में यू टर्न लेता है और सियासतदान अपनी हर तकरीर में यू टर्न लेता है। बस एक बात ज़रूर कह देना, अच्छे शायर के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी नहीं है, मगर हर बड़े सियासतदान के लिए अच्छा बेईमान होना बहुत ज़रूरी है। इमरान ईमानदार हैं, इसीलिए मुश्किल में हैं। अब बचा क्या? पाकिस्तान सियासत से ठीक हो सकता है या शायरी से? कायदे आज़म बहुत बड़े सियासतदान थे, अल्लामा इक़बाल मुहब्बे वतन थे और बड़े शायर थे। अब पाकिस्तान में ना कायद पैदा हो सकते हैं ना अल्लामा। अगर पाकिस्तान की तरक्की तुम देखना चाहते हो तो पंजाबी वकीलों को फ़ौजी बना दो और पंजाबी फ़ौजियों को वकील बना दो। मैं कसम खाता हूँ ये 2 दिन में सरहद पार कर लेंगे। जानी ख़त्म करने को जी नहीं चाह रहा है, बस तुम्हें एक अच्छी खबर सुना दूँ। आज सुबह मेरी बजिया से मुलाकात हुई। शहद की नहर के किनारे बैठी क्यारियों में फूल लगा रही थी। 10-15 हूरें उनके साथ थीं। मुझे देखकर खड़ी हो गईं और दोनों हाथ फैलाकर कहा, इधर आओ बेटे, कैसे हो, किधर हो, कहाँ हो? भाई तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैंने बजिया को बताया नहीं कि हम मर गए हैं। जानी अब बताओ हम बजिया क्या करें? आसमानों में गिर पड़े यानी हम ज़मीं की तरफ उड़ान में थे। तुम्हारा जॉन जानी जाने मन।